हेलो साथियों। आज हम संस्कृत भिन्नार्थक शब्द जिनको हम शब्द युग्म बोलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्म करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो प्यारे दोस्तों, देखिएगा, बढ़ते हैं अपने शब्द युग्मों की ओर। पहला शब्द है आरशी और आरशी। देखिए, आरशी का अर्थ होता है आप लोगों का दर्पण। दर्पण बोलते हैं जो आईना होता है, आईना उसको बोलते हैं। और आरशी वैदिक वाणी, जो हमारी वाणी होती बोलने के लिए। अर्जन ग्रहण करना अर्थात प्राप्त करना। अर्चन पूजा अर्चना को कहते हैं। अवधूत होता है साधु और अधूत होता है निडर। असित बोलते हैं काले को और ऐशित बोलते हैं झूठा या फिर खाया हुआ। झूठा या फिर खाया हुए को बोलते हैं। आगे अग बोलेंगे सूर्य या फिर अचल होता है। सूर्य या फिर अचल होता है। और अघ बोलते हैं पाप, अघी होता है पापी। ठीक। अरबी होता है अरब की भाषा और अरबी होता है एक कंद को बोलते हैं। अलिक बोलते हैं ललाट और अलीक जो शब्द होता है वो झूठ शब्द होता है, झूठ को बोलते हैं। अनुवाद होता है बुरा वचन और अनुवाद होता है उत्था या फिर समर्थन। उत्थान भी बोलते हैं, ऊपर उठे हुए को बोल देते हैं। आगे आलोक अदृश्य जो दिखाई न दे। आलोक प्रकाश उजाला। अश्र खून या फिर जल। अश्रु आंसू होता है। असर प्रभाव को बोलते हैं। और ऐशर वाण रहित जो वाण नहीं होता, वाण नहीं होते जिसमें। असोच सोच रहित। और अशोच होता है आपका अशुद्धता, शुद्धता को बोलते हैं, अशुद्धता को। आकूत होता है अभिप्राय और अकूत होता है बेअंदाज, जिसका कोई अंदाजा ही ना लगा सकते। यहां मैं कह दूं बेहंतहा संपत्ति, है ना। आभार होता है एहसास और अभार होता है आपका भार रहित। आभास होता है भूमिका और आभास शब्द होता है आपका झलक। आभास क्या होता है? झलक। अंचित बोलते हैं गुथे हुए को और अचित बोलते हैं आपका चेतन रहित शब्द होता है। क्या होता है? चेतन रहित शब्द। अंजन का मतलब होता है काजल और अजन का मतलब होता है निर्जन या फिर अजन्मा। उतर का मतलब होता है आपका नीचे आना और उत्तर का अर्थ होता है जवाब। उदाहरण बोलते हैं मिसाल को। और उद्धरण जो शब्द होता है वो बोलते हैं वैसा ही कथन। उद्धरण विराम चिन्ह भी आता है, जैसा जो बोला जाता है वैसा ही लिख देना। यानी कि जब कोई बात या कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना होता है तो उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको हम इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं। ओटना बोलेंगे बिनौले अलग करना या फिर कपास अलग करना। औटना बोल देंगे गर्म करना या फिर खोलाने को। आगे रित बोलते हैं सत्य को और ऋतु बोलते हैं मौसम को। कत्था होता है एक वृक्ष की छाल और कथा बोलते हैं कहानी को। कच बोलते हैं बाल या केश और कुछ बोलते हैं स्तन को। कृत बोलते हैं किया हुआ और क्रीत बोलते हैं खरीदा हुआ। क्रीत किसको कहते हैं प्यारे दोस्तों? जो खरीदा हुआ होता उसको। कटीली शब्द होता है तीक्ष्ण और कंटीली शब्द होता है कांटेदार। कंत बोलेंगे पति को और कंथा बोलेंगे आपका गुदड़ी जो होता है, गुदड़ी शब्द। क्रदन दुख और कदन कुत्सित अन्न या बुरा अन्न कह सकते हो। कौर शिरा होता है और कौर जो होता है वो निवाले को दर्शाता है। आगे कौशल अयोध्या प्रदेश और कौशल होता है निपुणता यानी कि दक्ष, किसी कार्य में जो दक्ष होता है। खर्राच अमित व्ययी होता है और खरोच छिल जाने या रगड़ जाने के बाद जो एक खरोच सी बन जाती, बाद में खुरंट सा जमता है ना। गूथना पिरोना और गूंधना सानना, आटा सानना कह सकते हो, पिरोना मोती पिरोना कह सकते हो। गुटका पुस्तिका और गुटी का जो होता है वो गोली को कहते हैं। चतुष्पद चौपाया और चतुष्पथ जो होता है वो चौराहा होता है। चक्रवात बबंडर, चक्रवाक चकवा पक्षी होता है। छीन जबरदस्ती ले जाना और छीण होता है कमजोर। जगत बोलेंगे संसार को और जगत बोलेंगे हम कुएं का जो चबूतरा होता है उसको। आगे बढ़ूंगा। जनता चक्की होता है, जनता लोग को दर्शाते हैं। जघन्य ग्रहित या गंभीर और जघन होता है नितंब, नितंब। जामन शब्द होता दूध जमाने की खटाई और जामुन शब्द होता एक पेड़ या उसके फल को दर्शाता जो हम खाते हैं, काले कलर का जो होता है। जोंक पानी का एक कीड़ा जो लग जाती है, जोंक लग जाती ना, चिमटे से छुटाते जो। झोंक होता है झुकाव, नीचे झुकने को कह देंगे। आगे तम अंधकार और तमा रात्रि। तर्क तक्र छाछ मट्ठा। तर्क दलील को कहा जाता। पण्य क्रय विक्रय योग्य होता है और प्रण होता है प्रतिज्ञा। परस होता है स्पर्श और परशु जो होता है वो कठोर शस्त्र को कहा जाता है। पानी होता है जल और पानी होता है हाथ।
पीक बोलेंगे पान की थूक, और पिक बोलेंगे कोयल को। पोत बोलते हैं जहाज को, और पोत्र बोलते हैं पोता, जो पोता होता है। परिचारक होता है सेवक, प्रचारक होता है प्रचार करने वाला। आगे दिया परिताप, परिताप बोलेंगे कष्ट या संताप को, प्रताप बोलेंगे ऐश्वर्य शब्द को। पुर बोलेंगे नगर, पूर बोलेंगे बाढ़ शब्द आना, बाढ़ जो आता है। पुरी होता नगरी, और पूरी जो होता है एक पकवान को कहा जाता है। प्रदेश इलाका, और प्रदेश शब्द होता है दूसरा देश जो होता है। फुट एक नाप अकेला या इकेरा होता है, फुट बोलते हैं। और फूट होता है खरबूजा, दरार भी डाल देते हैं, कहते हैं ना तूने उसके घर में फूट डाल दी, दरार डाल दी, और फूट खाने वाला भी होता है। यदा जब, कदा कब, रिस रोस, रीस ईर्ष्या, लोभ लालच, लोम रोम, लुटना ठग जाना या लूट लिया जाना, लूट लिया जाना, लूटना जबरदस्ती छीनना। सुमन फूल, सुवन पुत्र। शर बाण या तीर, शर तालाब या फिर सिर। सती होता है सैकड़ा, और सती होता है प्रतिव्रता स्त्री को दर्शाता है। शहर होता है नगर, और शहर होता है सवेरा। सीता होता है चीनी, और सीता दर्शाते हैं हम जानकी को, है ना। व्यंजन पकवान वर्णमाला के अक्षर होते हैं, और व्यंजन होता है पंखा। बार बोलेंगे दिन को, और बार जो शब्द आता है वो आवृत्ति होता है। दारू बोलते हैं लकड़ी को, और दारू बोलते हैं शराब जो होते हैं। बड़े ऊ का और छोटे ऊ का मेल बहुत होता है, ध्यान रखना। छोटे ऊ की मात्रा जिस पर लगी होती है वो लकड़ी, और बड़े ऊ की मात्रा जिस पर लगी होती है वो शराब होती है। देव देवता, दैव भाग्य। दिक दिशा, और दिक परेशान को दर्शाएगा। नकल शब्द प्रतिलिपि होता है, नकुल शब्द नेवला होता है। भंगी टेढ़ापन होता है, भंगी मेहतर होता है। निशान जो होता है झंडा, और निशान जो दर्शाते हैं प्यारे दोस्तों हम चिन्ह को दर्शाते हैं। नाड़ी नस, और नारी होती है औरत। निवृत्त मुक्त, निवृत्ति छुट्टी, छुट्टी हो गई। निर्माण मोक्ष, निर्माण रचना को दर्शाता। नाई नौवा या हजाम जो दाढ़ी बनाता उसको कहते हैं, और नाई कहते हैं तरह या समान शब्द को। नियत बोलते हैं निश्चित को, और नियति बोलते हैं किस्मत को। बालू रेत होता है, ब्यालू जो होता है शाम का भोजन, और थाती बोलते हैं धरोहर को, और तिथि बोलते हैं दिनांक को बोलते हैं। तो ये थे आप लोगों के जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे। उम्मीद करूंगा बेहतर आप लोग इसको तैयार कर लोगे। नमस्कार।